मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं वीडियो कैसे शुरू करूं या अपनी बात कैसे शुरू करूं। तो पर मैं अपने मन की बात कहना चाह रही हूँ। इतने वर्ष हो गए इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन अभी भी एक भी आदमी को बदलते हुए नहीं देखा। मैं जाति भेद मानती हूँ, लेकिन कम मानती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हम उच्च जाति में हैं तो हम सर्वगुण संपन्न हैं। और जो ये व्यवस्था बनाई गई थी तब ये था कि ज्ञान जो देंगे वो ब्राह्मण देंगे, और ज़रूरी नहीं है कि सारे ब्राह्मण ज्ञानी हों। तो जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है। जो आज टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी तो ब्राह्मण का ही काम कर रहे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है वो सारे ब्राह्मण ही हैं, हर जाति के हैं शिक्षक। तो यदि नीची जाति में या पिछड़ी जाति में कोई धर्मात्मा या बहुत पूजा पाठ वाला है तो हम उसको सम्मान क्यों नहीं दे सकते या उसके पैर क्यों नहीं छू सकते। हमारे समाज में तो इतनी नीचता है, ब्राह्मण समाज है ज़्यादातर। लेकिन यदि, और मैं भी सवर्ण हूँ, लेकिन आप विश्वास करिए कि हम यदि उनके बीच में बैठे हैं तो उनके बच्चे हमारे पैर नहीं छू सकते। क्यों भाई, ऐसा हमने क्या कर दिया? वो सबके पैर अपनी जाति वालों के पैर छुएंगे, लेकिन हमारे नहीं छुएंगे। और उनके बड़े भी ये कह देते हैं इनसे नमस्ते कर लो। तो ये हमारे मुंह पे बेइज्जती हुई कि नहीं हुई, बताइए आप। तो हम कैसे कहते हैं कि दुनिया बदल रहे हैं या हम लोग समान हो गए? ये जाति पाति भेदभाव कभी मिट ही नहीं सकता है। और मैं उनमें से हूँ कि यदि मेरे सामने कोई शेड्यूल कास्ट भी है और वो धर्मात्मा है, वो अच्छे काम कर रहा है, तो मैं उसके पैर छूने में बिल्कुल भी कोताही नहीं करूँगी। और इसका उदाहरण मेरे पुराने मकान मालिक थे। वो जाति से धोबी थे, लेकिन यदि मैं सबके पैर छू रही हूँ तो मैं उनके भी पैर छूती थी, और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी इसमें, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ वाली लेडी थी और एक दूसरे की बहुत मदद करती थी। तो मुझे उनसे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था कि मैं उनके यहाँ खा लेती थी या मेरा बच्चा उनके यहाँ पलता था। तो यहाँ मैं ब्राह्मण वाले समाज में आके बहुत अपने आप को हीन समझने, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें हीन भावना से ग्रसित करना चाहते हैं। तो अब आप बताइए कि इसका क्या हल है? ये समाज कैसे तरक्की करेगा कि ब्राह्मण ठाकुर भी जब हम बराबर नहीं हो सकते या बराबर इज्जत नहीं मिल सकती है, तो हम कहाँ दुनिया बदलने की बात करते हैं? तो इसलिए भाइयों, मेरा बस सिर्फ एक ही मानना है, या तो आप यदि समाज में हो, यदि सभी लोग बैठे हैं तो आप वहाँ पैर ना छुएं, और पैर छूते हैं तो आप सबके छुइए। ये आपकी महानता और आपकी शिक्षा को दर्शाता है, कि आपके संस्कार को दर्शाता है कि आप बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे हो या संस्कारी व्यक्ति हो। और आप दो व्यक्तियों को छोड़ दो कि नहीं ये तो क्षत्रिय हैं या ये बनिया हैं, तो ये गलत है। मेरी नज़र में तो गलत है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखाई हूँ। मैं तो ये सिखाई हूँ कि यदि पूरा समाज बैठा है और समाज में आपको पैर छूने पड़ रहे हैं, जैसे कभी कथा पूजा होती है या शादी ब्याह हुए, तो वहाँ सभी लोग होते हैं, सभी जाति के होते हैं। तो या तो आप नमस्ते करके हट जाओ वहाँ से, और यदि पैर छूना है तो आप सबके छूओगे, उसमें आप जाति देखोगे ही नहीं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये मेरा सोचना गलत है, या हम जो रोज़ जिसको फेस कर रहे हैं वो गलत है कि हमारी मुंह पे बेइज्जती की जा रही है। तो अब बताइए, समाज को छोड़ के आदमी रह नहीं सकता है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? लेकिन ये बेइज्जती बहुत बड़ी महसूस होती है कि आप किस गुण के कारण आप हमारे पैर नहीं छू रहे हो, कि आप ब्राह्मण हो इसलिए? तो ये तो कोई वजह नहीं हुई ना। क्या भगवान लोग हमारे क्षत्रिय भी हैं? सारे भगवान जी ब्राह्मण तो नहीं है।
तो आप उनकी पूजा क्यों करते हो फिर? उन्हीं की पूजा करके आप, क्षत्रियों की ही पूजा करके आप अपना खाने का जुगाड़ बनाते हो, और समाज में आप क्षत्रिय के पैर नहीं छू सकते हो, क्यों भाई? तो ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा कि इसके लिए क्या किया जाए, और हम अपनी बेइज्जती सहते रहें, इसका मतलब। राधे राधे। कोई आपके पास सुझाव हो तो आप बताइएगा, मेरी तो समझ से परे है।